तो दोस्तों, जब बच्चे कहीं भूख लगी है या फिर हो नाश्ता बनाने की टेंशन, तो फटाफट ऐसा क्या बनाए जिससे यमी और टेस्टी नाश्ता भी बने और सब खुश होकर खाएं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉग विद निशी। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप कुछ ही मिनटों में फटाफट बनने वाला आलू का स्नैक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 बड़े आलू लेंगे। आलू को हम अच्छी तरह से छीलने से छील लेंगे। आलू को छीलने के बाद हम बड़े से बर्तन में पानी लेंगे। अब पानी में हम आलू को ग्रेट करेंगे, यानी कि जिससे हम गाजर घिसते हैं उससे हम आलू को अच्छी तरह से घिस लेंगे, क्योंकि जब हम आलू घिसते हैं ना तो वो काले हो जाते हैं। तो जब आप इसको पानी में घिसोगे तो ये आलू काले नहीं पड़ेंगे। तो हम आलू को अच्छी तरह से घिस लेंगे पानी में। अब पानी में घिसने के बाद हम आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, यानी कि आलू को अच्छी तरह से धो लेंगे। अब धोने के बाद जितना भी पानी होगा आलूओं में से हम उसको निचोड़ के किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम आलूओं को अच्छी तरह से धोएंगे ताकि उसका जितना भी इसका स्टार्च है वो निकल जाए। और इस तरह से हम अच्छी तरह से आलूओं को निचोड़ लेंगे। जो आलू के लच्छे थे, ये देखिए कितने खिले खिले आलू हैं। अब हमने आलू को अच्छे से धो के वॉश करके अलग कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, तड़का तैयार करेंगे जिसमें हमें आलू का डो बनाना है, जिसमें स्नैक्स का डो बनाना है। अब 1 गिलास भर के पानी डालेंगे कढ़ाई में। उसके बाद हम उसमें 1 चम्मच राई डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 चम्मच जीरा डालेंगे और हरा धनिया, और लास्ट में हम अपने कटे हुए 1 प्याज डाल देंगे। तो अब हम उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम उसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, देगी मिर्च, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से हम उसको अब मिला देंगे चारों तरफ, ताकि हमारा जो नमक है वो सारा उसमें मिल जाए। तो अब हम इसकी सॉफ्टनेस के लिए उसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद जितने आलू को लच्छे को हमने धोया था, जो हमने आलू को ग्रेट किया था, उसको हम उसमें मिला देंगे। अब उसमें मिलाने के बाद क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। अब उसको एक बॉईल आने देंगे। जब ये बॉईल हो जाएंगे, देखिए आलू अच्छी तरह से हमारे पक चुके हैं, इस तरह से आपके आलू पक जाएंगे। अब हम उसमें अपने हिसाब से 1 से 1.5 कटोरी सूजी डालेंगे। तो हमने सूजी जब इसमें डाल दी, तो सूजी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह, तो आलू में हमने अपने तड़के में जो पानी रेडी किया था उसमें हमने सूजी डाल ली। इस तरह से हम उसको चारों तरफ मिलाएंगे, पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये किसी प्लेट में आलू को पूरा निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हम प्लेट में अच्छी तरह से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो आलू उसको अच्छी तरह से जमा देंगे। तो उसमें हमने सारे आलू जो हमने बनाए थे, अब उसको हमने अच्छे से, देखो डो बन चुका है। अब ये सारे आलूओं को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से प्लेट में जमा देंगे। ये देखो इस तरह से हम इसको जमाएंगे अपने हिसाब से, चारों तरफ से एक बराबर होना चाहिए। अब हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके बड़े ही आराम से, ये देखो ये जम जाएगा, जैसे ये डो होता है ना उस तरह से ये जम जाएगा। तो इसको बराबर इक्वल पूरा जमा देंगे। अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल हम चारों तरफ डाल देंगे। उसके बाद 1 गिलास लेंगे। गिलास लेने के बाद हम उसको अच्छी तरह से दबा देंगे। तो जो भी हमारे तिल होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर अच्छी तरह से चिपक जाएंगे, वो निकलेंगे नहीं, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैंने सारे तिल को एक बराबर सतार, मतलब इसमें दबा दिया है। दबाने के बाद ये अच्छी तरह से चिपक गया है। अब हम ये थोड़ा सा इसको 5-10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब फिर क्या होगा, जब ये रेस्ट कर लेंगे, यानी कि जब ये जम जाएगा अच्छी तरह से, ये देखो ये अच्छी तरह से जम गया। अब जमने के बाद हम क्या करेंगे, एक नाइफ में हम ऑयल लगा लेंगे। जब आप ऑयल लगाओगे तो जब आप इसको कट करोगे पीसेस में, तो क्या होगा कि आलू जो है नाइफ में चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से हम इक्वल, जैसे बर्फी कटती है ना, बिल्कुल वैसे स्नैक्स को काट लेंगे। तो इस तरह से हम इक्वल सारे आलूओं को कट कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इस तरह से हम आलू के पीसेस कट कर लेंगे, जैसे बर्फी होती, एक बराबर हम अपने स्नैक्स को कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। जब आप इसको नाइफ से अलग करोगे ना, मैंने नीचे ऑयल लगा लिया था, तो इस तरह से आपके पीसेस से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अब आपका मन है तो आप इसको शैडो फ्राई करो, या आपका मन है तो आप इसको डीप फ्राई करो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई मैं नहीं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा तेल डाल के एक एक पीस करके इसमें डाल दोगे। अब ये थोड़ा थोड़ा जब हल्के हल्के फ्राई होने लगेंगे तो आप इसको पलट दोगे इस तरह से, एक एक करके इसको बड़े आराम से पलटोगे आप, क्योंकि ये फ्राई भी जल्दी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पलट दोगे। जब ये गोल्डन ब्राउन अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर आप इसको निकाल सकते हो। ये देखिए ये कलर अब आने लगा है गोल्डन ब्राउन। तो इस तरह से ये आपका अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएगा। तो जब आपका मन करे आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो स्टोर करके। तो जब आपका मन करे आप इसको डीप फ्राई या शैडो फ्राई करके लंच बॉक्स में भी दे सकते हो और गेस्ट के आगे भी सर्व कर सकते हो। इस तरह से ये शैडो फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो इस तरह से जब आपको बच्चों को लंच में स्नैक्स देना हो या आपके घर में गेस्ट आए हो, तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए, और जब आपका दिल करे आप इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो देखा दोस्तों, मैंने एक घर पे झटपट आलू और सूजी से एक ऐसा स्नैक्स तैयार किया जिसको मैं फ्रिज पे स्टोर कर दूंगी। जब मेरे घर गेस्ट आएंगे तो मैं उनको भी रेडी करके दे सकती हूँ फटाफट, और मेरे पास अगर टाइम नहीं होगा तो मैं बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हूँ।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो से हेल्प मिली हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऐसी ही नई और हेल्दी टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही नई हेल्दी और टेस्टी वीडियो के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।